हेलो दोस्तों। आज मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप किसी भी पर्सन से अपनी कोई भी बात आसानी से मनवा सकते हो। फिर चाहे वो कुछ पैसे मांगने की हो, किसी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कराने की हो, या फिर कोई भी काम जो आप अपने मुताबिक दूसरे लोगों से करवाना चाहते हो। ना तो मैं आपको यहाँ पर कोई जादुई मंत्र बताने वाला हूँ और ना ही कोई ऐसी दुआ। ये साइंटिफिक रिसर्च करी गई चीज़ें हैं जो कि हमारे ब्रेन को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेती हैं। पर ये प्रिंसिपल्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो चल जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। तो मेक श्योर आप इन प्रिंसिपल्स को अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिकॉज। नाउ बिकॉज एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी पर्सन को फोर्स कर सकता है आपकी कोई भी बात मनवाने के लिए। एग्जाम्पल, मान लो आपको स्कूल से कोई ऐसा होमवर्क मिला है जो कि आपको बहुत बोरिंग लगता है और आप ये चाहते हो कि आपका फ्रेंड या फिर कोई भी पर्सन इस होमवर्क को पूरा कर दे। तो यहाँ पर अगर आप उस पर्सन से सीधे सीधे जाकर कहते हैं कि यार मेरा होमवर्क कर दे भाई, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो आपकी बात को मान भी जाए। लेकिन अगर आप बिकॉज वर्ड का यूज़ करते हैं तो आप अपनी बात को कुछ इस तरह से रख सकते हैं, भाई मेरा होमवर्क पूरा कर दे यार, बिकॉज मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है और हो सकता है कि वहाँ से आने में मुझे रात हो जाए। तो अब यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे कि वो आपके होमवर्क को पूरा कर दे। इसी तरह हम टीवी पर जो एड्स देखते हैं उसमें कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सिर्फ ये नहीं कहती कि प्लीज़ आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद लीजिए, बल्कि वो इस टेक्निक का यूज़ करके ये कहते हैं आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीदना चाहिए बिकॉज इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, जिससे हमारा माइंड बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और हम उस प्रोडक्ट को आसानी से ख़रीद भी लेते हैं। नंबर 2, आस्क बिग फेवर। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है या फिर कोई काम कराना है तो उस पर्सन को पहले एक बड़ा टास्क दो। एग्जाम्पल, एक आदमी एक फ़ोन शॉप पर स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो दुकान का शॉपकीपर पहले महंगे महंगे फ़ोन्स लाकर उसके सामने रख देता है, फिर एक एक करके उनकी क्वालिटीज़ बताने लगता है। लेकिन उस आदमी के पास इतना बजट नहीं होता कि वो उनमें से किसी एक फ़ोन को खरीद सके। अब वो जैसे ही दुकान से बाहर जाने लगता है तो दुकानदार उसको वापस बुलाता है और कुछ सस्ते फ़ोन्स उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है एंड उनमें भी वो उन्हीं क्वालिटीज़ को गिनाता है जो कि उसने महंगे फ़ोन में बताई थी। ये सुनकर वो आदमी मनी मन खुश हो जाता है और अपने बजट के हिसाब से एक फ़ोन खरीद भी लेता है। हमारा माइंड नॉर्मली इसी तरीके से वर्क करता है। अगर हमें कहीं से कोई बड़ा टास्क मिल जाता है तो हमारा माइंड उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं अगर कोई उसी से रिलेटेड हमें कोई छोटा टास्क मिल जाता है तो हमारे माइंड को पहले के मुकाबले रिलैक्स फील होने लगता है और सबकॉन्शियसली हम उस काम को कर भी देते हैं। और ऐसे ही इस प्रिंसिपल की मदद से हम अपना कोई भी काम किसी दूसरे पर्सन से करवा सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको एक साइकिल चाहिए तो आप अपने फादर से एक एरोप्लेन की डिमांड कर दो। हमारा टास्क सिर्फ इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरा पर्सन उसको रियल में पूरा कर सके, लेकिन पूरा करना ना चाहता हो। अगला प्रिंसिपल है कॉलिंग बाय नेम। आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जब भी हमको हमारे कोई नाम से बुलाता है तो हमारा माइंड सिर्फ हाय हेलो कहने के मुकाबले और ज़्यादा अच्छा फील करता है। ऐसा होता है क्योंकि अपना नाम सुनना सबको अच्छा लगता है। जब भी हम किसी पर्सन को उसके नाम से बुलाते हैं तो उस पर्सन का ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि उसको रिलैक्स फील कराते हैं और ऐसे में चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन आपकी कोई भी बात मान ले। पर आप इसे हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपने फादर या मदर का नाम लेते हैं तो भले ही आपने वो नाम कितनी भी प्यार से बोला हो, बट बदले में आपको सिर्फ यही चीज़ मिलनी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम के साथ हमें उनका टाइटल लगाना ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर राहुल, दीपक सर, राजीव अंकल एट्सेट्रा। मतलब ओवरऑल अगर आप किसी का नाम लेकर भी बुलाते हैं तो ये उसको काफ़ी प्राउड फील कराता है और ऐसे में चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि वो आपकी किसी भी बात को मान ले। अगला पॉइंट है मिररिंग। हम लोगों की अटेंशन उन चीज़ों पर ज़्यादा जल्दी जाती है जो कि हमसे सिमिलर होती हैं। एग्जाम्पल, किसी दूसरे पर्सन का नाम और हमारा नाम अगर बिल्कुल सेम होता है तो दूसरे लोगों के मुकाबले उस पर्सन से हम ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। वेल नाम भी नहीं तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें अगर उस पर्सन में हमसे सिमिलर होती हैं, जैसे कि चलने का तरीका, बात करने का तरीका या फिर कोई भी काम करने का तरीका एट्सेट्रा, तो इससे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो बाकी लोगों के मुकाबले आपको ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि हमको वही चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं जो कि हमसे मिलती जुलती होती हैं। तो आपको जिस भी पर्सन से अपना काम कराना है तो उस पर्सन के बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करें। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप हूबहू उसकी नकल उतारना शुरू कर दें, बस थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ उस पर्सन के साथ बना के रखें जिससे कि वो पर्सन आपको ज़्यादा अटेंशन दे। इसके बाद अगर आप उस पर्सन से कोई हेल्प मांगते हैं तो इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपकी मदद कर देगा।
तो ये थी गाइस कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे आप किसी भी पर्सन से अपनी बातों को मनवा सकते हैं। तो ये वीडियो गाइस आज की हमारी यहीं तक थी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इन फ्यूचर इसी तरीके की कमाल की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।